आज का हमारा विषय है शूटिंग स्टार। आज हम बात करेंगे शूटिंग स्टार इन्वर्टेड हैमर के संबंध में। सबसे पहले जान लें कि शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर ये है हमारा शूटिंग स्टार और सेम इसी प्रकार का एक फॉर्मेशन होता है जिसे हम इन्वर्टेड हैमर करते हैं, ठीक इसी प्रकार का। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का देखने में एक जैसा, साइज भी एक जैसा, सब कुछ एक जैसा है। दोनों में एक लंबी टेल इसमें भी है और एक लंबा टेल इसमें भी है। ये टेल क्या है कि बॉडी का 3 गुना है, इसमें भी टेल बॉडी का 3 गुना है। एक को हम नाम दे देते हैं इन्वर्टेड हैमर और एक को हम नाम दे देते हैं शूटिंग स्टार। आखिर क्यों? दोनों में मूल रूप से डिफरेंस क्या है? तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है जो लोग मार्केट में नए आए हों, क्योंकि जब आप कैंडल को सही तरीके से समझने लगते हैं तो मार्केट के बहुत चीज़ों को आप स्पष्ट रूप से समझने लगते हैं, तो आपको ट्रेडिंग करना आसान हो जाता है। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में भी थोड़ा डिफरेंस है, इसे भी स्पष्ट कर लें। मूल रूप से जो लोग ट्रेडर होते हैं वो इस प्रकार के चार्ट्स का, टेक्निकल टूल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं वो फंडामेंटल देखते हैं। मैं इसके विषय में भी बात करूंगा, हमारी वीडियोज हैं, आप देख भी सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट प्रतिदिन ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जैसे ही ट्रेंड माने अप चल रहा है। अब क्यों चल रहा है? तो प्रत्येक कैंडल को देख रहे हैं कि एक दूसरे का हाई तोड़ते जा रहा है, या कभी नहीं भी टूटा तो उसने नेक्स्ट डे तोड़ दिया, हाई तोड़ते जा रहा है, हाई तोड़ के हाई बना रहा है, अर्थात मार्केट अप जा रहा है। अब हाई तोड़ के हाई बना रहा है, इसमें रेड और ग्रीन दोनों बनेंगे। कंफ्यूजन में ना पड़े कि एक रेड बन गया तो मार्केट गिरेगा, ऐसा नहीं होता है। ओपनिंग और क्लोजिंग मेन चीज होती है। अब ये मार्केट यहां से क्या था, हम देख रहे हैं कि ये ट्रेंड यहां से अप है, इसका ट्रेंड ये चल रहा है अप, जिसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। और अचानक से एक फॉर्मेशन क्या होता है, इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन रेड और ग्रीन दोनों हो सकता है। कंफ्यूजन में ना पड़े कि ये शूटिंग स्टार है तो सिर्फ रेड ही बनेगा, ऐसा नहीं है। ये रेड और ग्रीन दोनों हो सकता है। हाँ, इंडिकेशन अलग हो सकते हैं। ये रेड बनता है कि ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि यहां से मूवमेंट आएगा, ट्रेंड चेंज होगा। रेड बनेगा तो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि मूवमेंट चेंज होगा, लेकिन ग्रीन बनेगा तो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं है, थोड़ा सा इंडिकेशन वीक होता है, बहुत वीक नहीं लेकिन वीक होता है। तो ये बनता कहां है? ये अप ट्रेंड में यदि ये बनता है तो इसका नाम क्या है? शूटिंग स्टार। लेकिन यही फॉर्मेशन जब डाउन ट्रेंड में होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इन्वर्टेड हैमर। ये है इन्वर्टेड हैमर। चलिए, हैमर ये क्या है? इन्वर्टेड हैमर। कब ये कहां बन गया है? डाउन ट्रेंड में। जब ये डाउन ट्रेंड में बनता है तो इसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। सेम फिगर है, इस फिगर को देखें, ये फिगर और ये फिगर, दोनों फिगर बिल्कुल सेम है। मैं थोड़ा सा इस फिगर को स्पष्ट कर देता हूं। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये बना है कहां? डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में यदि सेम फिगर बन गया जिसे हम कहेंगे इन्वर्टेड हैमर है, और अप ट्रेंड में बन गया तो इसे कहेंगे हम शूटिंग स्टार है। बस जगह का अंतर है, दोनों का फेनोमेना सेम है, सब कुछ सेम है। कलर पे नहीं घबराना है कि ये ग्रीन ही बनेगा, लेकिन ये ग्रीन बनता है तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि ट्रेंड यहां से चेंज होगा यदि इसका फॉर्मेशन ग्रीन होता है तो। इसी को ध्यान में रखना है। इसे मान लीजिए ये ग्रीन है तो ये इन्वर्टेड हैमर है, रेड है तो शूटिंग स्टार है, लेकिन ये भी रेड बन सकता है, ये भी ग्रीन हो सकता है मे बी, लेकिन इंडिकेशन वीक होगा। ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन रेड में है। इसकी साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझें। ये अप ट्रेंड में थे, अर्थात यहां बुल हावी थे। बुल क्या थे? मार्केट को प्रतिदिन ये ऊपर ले जा रहे थे। देखिए, प्रत्येक कैंडल एक दूसरे का लो हाई तोड़ता है, ये ऊपर जाता है। यहां पर भी यही हुआ। इसने इसे पूरा प्रयास किया, यहां पर इसने हाई बना दिया, हाईएस्ट पॉइंट यहां बना दिया, पूरा प्रयास किया। बुल यहां पर हावी थे, उसने पूरा प्रयास किया और इसमें क्या किया? हाईएस्ट पॉइंट दे दिया। लेकिन अचानक से क्या होता है कि मार्केट में बेयर हावी हो जाते हैं और यहां से ये बिल्कुल डाउन कर देते हैं इसे। बुल का पूरा प्रयास था इसे ऊपर ले जाने का, लेकिन बेयर का प्रयास क्या था? इसे नीचे ले जाने का। अर्थात क्या हुआ कि बुल यहां हार गए और बेयर जीत गया। अर्थात खरीदार हारते हैं और बेचने वाले जीत जाते हैं, इसलिए इस स्थान पर ले आके क्लोज बना दिया। इसका अर्थ यह होता है, यहाँ खरीदने वाले अब कम हो चुके हैं, बेचने वाले मार्केट में अधिक हो चुके हैं। अब मार्केट नीचे जाएगा, यही इसका इंडिकेशन है। रेड बनेगा तो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, 80%
मामलों में देखा गया है कि ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन वर्क करता है। यदि हम इसे सपोर्ट एवं रेसिस्टेंस से जोड़कर देखते हैं तो इसकी इंडिकेशन एक्यूरेसी और बढ़ जाती है कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा। यदि इस पॉइंट के आसपास में कहीं भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस दिखे, सपोर्ट और रेसिस्टेंस आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि कहीं भी दूर में आप देख रहे हैं कि ये जैसे वर्क कर रहा है, इसने कि ये यहां से गिरा है, इसी स्थान से गिरा है यहां से, तो यहां से एक यदि हम ये कहते हैं ये रेसिस्टेंस वर्क करता है इस प्रकार से, मतलब इसके पूर्व में कभी इस स्थान पर से जाके टॉप बनाया हो या इस स्थान पे लो बनाया हो, तो वो पोजीशन एक जो है रेसिस्टेंस का वर्क करता है और ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर रेसिस्टेंस है, अर्थात इस रेखा के इस जोन को पार करने में कठिनाई होगी, यहाँ से ट्रेंड चेंज होने की संभावना है। एक इंडिकेशन दे दिया कि रेसिस्टेंस है यहाँ, दूसरा इंडिकेशन इसने दिया कि यहाँ पर अब बेचने वाले हावी हैं, अर्थात मार्केट से निकलने वालों की संख्या बढ़ गई है, तो अब ये नीचे गिरेगा। बेचने वाले और खरीदने वाले अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन दोनों व्यक्ति सेम भी हो सकते हैं। यही खरीदने वाले जब यहाँ से खरीदते खरीदते ऊपर जाते हैं, इन्होंने पोजीशन काटना शुरू कर देता है, क्योंकि इन्होंने देखा कि यहाँ रेसिस्टेंस लाइन बन रहा है। आप ही हैं, आपने यहाँ पर पोजीशन बनाया था और बना के जब देखा कि रेसिस्टेंस लाइन पे हम पहुंच गए हैं, तो आपने ही पोजीशन काटना शुरू कर दिया और आप खरीदार थे, आप बेचने वाले बन गए। अब यहाँ होना क्या था, जब खरीदार बेचने वाले में कन्वर्ट हो जाएंगे और बेचने वाले तो पहले से रेडी है, जिन्होंने यहाँ से पोजीशन बना रखा है, उन्होंने एक टारगेट फिक्स किया है कि रेसिस्टेंस है, हमें वहां से निकलना है, तो सभी लोग यहाँ से निकलना शुरू हो गए, तो अब मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा। ये कहाँ रुकेगा, कहीं ना कहीं सपोर्ट होगा, रुक जाएगा। नए लोग ट्रेड करने किसी भी शेयर में नहीं आते हैं। एक चीज ध्यान दें, कुछ ही लोग हैं जो किसी, आप भी देखे होंगे, क्या आपके पास मैक्सिमम 20, हमने तो देखा है आज तक, लोग अपने पोर्टफोलियो में क्या करते हैं, मैक्सिमम 20 शेयर रखते हैं, मैक्सिमम। हालांकि बहुत तरह के लोग हैं, कुछ लोग 10 भी रखते हैं, कुछ 150 भी रखते हैं, तो आपने 20 शेयर चूज करके रखा। इसी तरह सभी लोग जो हैं इसमें 90% लोग जो ट्रेड करने वाले हैं, वो उन्होंने भी जो ट्रेड करने वाले हैं वो कुछ शेयर को चूज कर लिए कि हमें एसबीआई तो एसबीआई में ही ट्रेड करना है, हमको टाटा मोटर चाहिए तो टाटा में ही करना है, चाहे वो गिरे चढ़े, हमें बार बार पोजीशन बदलते रहना है। तो सेम आदमी है, ऐसा नहीं कि कहीं आसमान से बेचने वाले यहाँ टपक पड़े और उन्होंने निकल गया, नहीं, यही खरीदने वाले कन्वर्ट हो गए बेचने वाले में और यहाँ से इन्होंने पोजीशन काटा और इसे क्या किया, डाउन ट्रेंड बना दिया। अब डाउन ट्रेंड में क्या हुआ कि सपोर्ट कहीं हो सकता है दूर से ये सपोर्ट आता हो, ये सपोर्ट दूर से आ रहा था, इस सपोर्ट पे अब इन्होंने सोचा अब तो ये सपोर्ट का लाइन है। अब देखिए साइकोलॉजी कैसे वर्क करता है, सपोर्ट का लाइन है, सभी लोग अलग अलग बैठे हैं अलग अलग जगहों पर, लेकिन लाखों लोगों की साइकोलॉजी वर्क करती है। इसमें नए लोग फंसते हैं, नए या जिसको अनुभव नहीं है, वो मार्केट में नए नए आए हैं, वो फंसते चले आते हैं। ये बन गया फॉर्मेशन, अब उनको एक चीज समझ में आ गया, ये फॉर्मेशन आ गया, अर्थात ये इन्वर्टेड हैमर है, यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा। यदि ये ग्रीन बन गया है तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा और होना क्या है, अब यहाँ से ट्रेंड चेंज होना शुरू हो जाता है। तो हमें लगता है शायद एक चीज़ स्पष्ट हो गई होगी कि इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार की किसी हम डाउन ट्रेंड में बने तो हम उसे इन्वर्टेड हैमर कहेंगे और अप ट्रेंड में बने तो शूटिंग स्टार कहेंगे। दोनों ट्रेंड को चेंज करते हैं, एक अप ट्रेंड को डाउन में कन्वर्ट करता है, दूसरा डाउन को अप में कन्वर्ट करता है। आप जब लंबे समय तक मार्केट में रहेंगे, अनुभव के आधार पर इन सब चीज़ों को देखा जाता है, सीखा जाता है। तो प्रैक्टिस बहुत बड़ा चीज़ है। एक दिन में आप चाहेंगे कि आज हम मार्केट में आए हैं, आज हम लाखपति हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। आपको समय लगेगा, प्रयास करें, ट्रेडिंग करें। धन्यवाद।